वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके स्टोरी जोन में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो आपको सफल बना देगी। तो चलिए बिना आपका ज़्यादा समय गवाए कहा स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी आपको सफल बना देगी। ये कहानी एक मूर्तिकार की है जो बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता था और वह उससे अच्छे पैसे कमा लेता था। कुछ समय बाद उसको एक बेटा हुआ। उसका नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने कम उम्र में ही मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया था और उसकी मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर दिखती थी। मूर्तिकार को अपने बेटे अभिमन्यु की मूर्तियाँ पसंद तो आती थी, लेकिन वह उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल कर अपने बेटे को उनके बारे में बताता था और उस कमी को दूर करने के लिए कहता था। बेटा अभिमन्यु भी अपने बाप की इस बात को मान लिया करता था और बहुत ही थोड़े समय में बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्तियों की तुलना में ऊंचे दामों में बिकने लगी थी। लेकिन बेटे की मूर्तियों में उसके बाप ने अभी तक कमी निकालना बंद नहीं किया। लेकिन अब बेटा बाप के इस बर्ताव से खुश नहीं था और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने बेटे को बोल दिया कि आप हमेशा में से मेरी मूर्तियों में कमी निकालते आ रहे हो, जबकि मेरी मूर्तियाँ आपकी मूर्तियों की तुलना में महंगी बिकती हैं। बाप ने यह सुनकर अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन उसे यह महसूस होने लग गया था कि अब उसकी मूर्तियों की तारीफ नहीं होती और धीरे धीरे मूर्तियों की कीमत भी बढ़ना बंद हो गई थी। पहले तो उसे यह बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसने इस बात का जिक्र अपने बाप से किया। उसके बाप ने बड़ी शांति से उसे समझाया। बाप ने कहा, बेटा अभिमन्यु, मैं भी इस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम कहाँ गलतियाँ कर रहे थे। अगर मैं तुम्हारी गलतियाँ नहीं बताता तो तुम कभी भी अच्छी मूर्ति नहीं बना सकते थे, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारी मूर्ति में कमी निकालता था तो तुम उसे संवारने की पूरी कोशिश करते थे और उसमें तुम सफल भी हो जाते थे, जिससे तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी और मूर्ति को अच्छा बनाने की जिज्ञासा भी बनी रहती थी। लेकिन जब तुम्हें लगने लगा कि तुम एक सफल मूर्तिकार बन गए हो और तुम्हारे काम में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रही, तो तुम्हारा विकास रुक गया और इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियां का दाम भी गिरने लगा। फिर उसने पूछा, तो मैं अब क्या करूं? उसके बाप ने भी एक छोटा और मूल्यवान जवाब दिया कि बेटा अभिमन्यु, तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी भी चीज़ को लेकर असंतुष्ट रहोगे तो कुछ नया करने की जिज्ञासा तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगी, जिससे तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और तुम्हारी तारीफ भी होती रहेगी, जो तुम्हें भविष्य में प्रगति की तरफ लेकर जाएगी। इसलिए हमेशा सुधार करते रहो और कभी भी अपने काम को लेकर सेटिस्फाइड मत होना, वरना धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने काम में सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने की जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ाते चली जाएगी। दोस्तों, मैंने आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं किया और इस कहानी को मैंने कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश की है। सो फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देना। इससे आपका प्यार मिलेगा हमें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपका प्यार मिलेगा और हम रोज़ आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकेंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।